फास्ट सिस्टम को करने को लेकर कोई घटना हुई हो। एचआरटीसी कंडक्टर की जहां तक बात है तो 357 ये अभ्यर्थी हैं, लोक सेवा आयोग ने रिजल्ट निकाल दिया था, इनकी ज्वाइनिंग होनी है। मार्च 2024 में इनका अंतिम परिणाम घोषित हो गया था, आचार संहिता लगी थी इसलिए ज्वाइनिंग नहीं हो सकी। अब ये ज्वाइनिंग के इंतजार में है और इसमें एचआरटीसी से अभी कब ये फैसला होगा, क्योंकि ज्वाइनिंग के लिए भी राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, तो अभी उस प्रोसेस में ये मुझे लगता है मामला है और इसीलिए वो इंतजार करना होगा। जहां पेंडिंग भर्तियां हैं उनको भी शुरू करने के लिए फैसला लेती है तो राज्य चयन आयोग के पास अभी भी कोई भर्ती एजेंसी नहीं है। चुनाव आचार संहिता के दौरान इन्होंने एक टेंडर फ्लोट किया था, सिर्फ 2 लोगों ने अप्लाई किया सीबीटी के लिए, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, और क्योंकि टेंडर 2 के ही आए थे इसलिए उसको राज्य सरकार के जो फंडामेंटल रूल्स हैं उनके कारण कैंसिल करना पड़ा और अब नए सिरे से टेंडर किया गया है। अभी इसको टाइम लगेगा। वर्तमान में अगर सरकार कोई नई भर्ती करने को लेकर अगर राज्य चयन आयोग को भी कहेगी तो भी भर्ती नहीं हो पाएगी क्योंकि एजेंसी नहीं है। जहां तक JOIT 817 की बात है तो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने के बाद अगला जो प्रोसेस है वो राज्य चयन आयोग जारी रख सकता है। लेकिन जो बाकी मामले हैं उनको लेकर कैबिनेट में क्या चीजें होती हैं तब थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। जहां तक फॉरेस्ट गार्ड की बात है 100 पोस्टें भरी जानी है। आज हमने जब इस बारे में फिर से पता किया तो सूचना ये है कि पहले इनके भर्ती नियमों को बदला जाएगा, उसके बाद भर्ती का प्रोसेस शुरू होगा। आपको याद है पहले चुनाव आचार संहिता से पहले ऐसे हुआ था कि वन मित्र भर्ती पहले शुरू कर दी थी, फिर यह तय हुआ था कि विभाग पहले वन मित्र भर्ती पर करेगा, उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड की प्रक्रिया शुरू होगी। वन मित्र भर्ती कोर्ट में फंसी हुई है क्योंकि कंट्राडिक्टरी ऑर्डर उसमें हो गया है इंटरव्यू को लेकर और अब वहां से वो निकली नहीं है तो वो भर्ती हो नहीं रही। जहां तक दूसरी तरफ फॉरेस्ट गार्ड की बात है तो फॉरेस्ट गार्ड में अभी भर्ती नियमों को बदलना है, जैसे कोर्ट केस बीच में हुए हैं कि सीनियरिटी की जो डेट है, सीनियरिटी की जो तारीख है वो मेरिट लिस्ट से लेनी है या डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेनी है। ये उसमें कंट्राडिक्शन है और इसीलिए आरएनपी रूल इसमें बदले जा रहे हैं। आरएनपी रूल कैबिनेट से होने हैं, कैबिनेट में मामला कितनी जल्दी जाएगा वो पता चलेगा उसके बाद। लेकिन अभी भी जो कोड ऑफ कंडक्ट के बाद भी सरकारी सिस्टम में वो स्पीड अभी नहीं आई है जिसमें नई भर्तियों को लेकर या नियुक्तियों को लेकर या जो ज्वाइनिंग होनी है उसको लेकर कोई गंभीरता या जिसको कहिए कि फास्ट सिस्टम को करने को लेकर कोई घटना हुई हो।